हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर सीरीज़ का अगला पार्ट है। इसमें हम देख रहे हैं हायर एजुकेशन सिस्टम का, ये हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले भी मैंने हायर एजुकेशन सिस्टम से पार्ट 1 जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है उसका वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। ये हमारा क्या रहेगा, पार्ट 2 रहेगा, हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, है ना। तो ये जो आज का वीडियो लेक्चर है ये चाहे यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप सीजी सेट एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लिया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखने को भी मिलेगा। तो आज वीडियो लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और हम मेन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है उनके बारे में डिस्कशन इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो मैं बता दूं ये पार्ट सेकंड, जैसे मैंने बताया कि ये पार्ट सेकंड है हायर एजुकेशन सिस्टम का। इससे पहले भी आप पार्ट 1 वाले को देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी वो आ रहा होगा ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम को फोकस करते हुए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, है ना। तो देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा विभाग यह उच्च शिक्षा के विषय में पहली नीति थी तथा ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ने कार्टा भी कहा जाता था। तो कौन सा कमेटी के द्वारा जो एक रिकमेंडेशन आया था ना उसके बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कि वुड डिस्पैच जो कमेटी थी, मैकॉलेज का रिपोर्ट था, हंटर कमीशन के आयोग की जो सिफारिश थी, हंटर कमेटी जो हार्टोग कमेटी, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा के विषय में यह पहली नीति थी तथा ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के ये मैग्ने कार्टा कहा जाता है, मैग्ने कार्टा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका वुड डिस्पैच। क्या है आंसर, वुड डिस्पैच जो कमेटी की तरफ जो सिफारिश दी गई थी, है ना, उसको क्या बोला जाता है, उच्च शिक्षा में पहली नीति भी बोला जा रहा है हमारे भारत देश के लिए, साथ ही साथ इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ने कार्टा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर याद रखेंगे, वुड डिस्पैच इसका आंसर है ना। अभी डिटेल में समझेंगे वुड डिस्पैच जो कमेटी है कब गठित की गई आने वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित को मिलाइए, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें देखिए इस टाइप से क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकता है आप आगामी एग्जाम में आपके, है ना, कि वुड डिस्पैच मैकाले का रिपोर्ट हो गया आपका, और उसके बाद हंटर आयोग हार्टोग समिति कब कब बनी है, मैच द फॉलोइंग में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, वुड डिस्पैच जो कमेटी का जो सिफारिश आया था वो आपका है 1854, क्योंकि सबसे पहले था, याद रखेंगे। वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 की बात है ये। उसके बाद मैकालेस रिपोर्ट आपका आएगा, मैकालेस रिपोर्ट है आपका 1835। इस चीज़ को आप याद रखें क्योंकि डेट से भी क्वेश्चंस आया हुआ है कि कौन सी कमेटी कब गठित की गई थी, उसके आधार पर उसकी सिफारिशों को भी हम पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे हंटर आयोग के लिए क्या है आपका 1882 से लेकर के और 83 के बीच में आपको हंटर आयोग देखने को मिला। उसके बाद जो हार्टोग समिति है वो 1929 में कमेटी गठित की गई थी। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा कि आपका सबका ईयर वाइज थोड़ा याद रखेंगे, है ना, कब कब कौन सी कमेटी गठित की गई, कब उन्होंने सिफारिश दिया था, जो कुछ भी उनका रिकमेंडेशन था। तो वुड डिस्पैच सबसे पहले, वुड डिस्पैच कब है 1854 में। देखिए सबसे पहले कौन सा था, मैकाले का रिपोर्ट, मैकाले रिपोर्ट कब है 1835। तो सबसे पहले आप याद रख लें, मैकाले रिपोर्ट्स आया था 1835 में। फिर आपका आया वुड डिस्पैच, है ना, वुड डिस्पैच आया जो कितना 1854 में था। उसके बाद है हंटर आयोग, हंटर आयोग आया आपका 1882 से 83 में, और लास्ट में आपका हार्टोग समिति 1929 में। तो आंसर क्या है इसका, आंसर ए, फर्स्ट का डी, सेकंड का क्या है सी, और थर्ड का बी है और फोर्थ का ए है ना। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस रिपोर्ट के अनुसार एक नए प्रकार के तकनीकी संस्थान पॉलिटेक्निक और व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय आरंभ किए गए। तो किस रिपोर्ट की सिफारिश था जिसके आधार पर तकनीकी संस्थान पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई और व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय इन सब की स्थापना की गई ना, पॉलिटेक्निक एंड वोकेशनल टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेजेस को स्टार्ट किया गया था, किसके रिकमेंडेशन से, किस रिपोर्ट के आधार पर। तो इसका आंसर क्या है, हंटर आयोग नहीं है, हार्टोग समिति भी नहीं है, ये आंसर है सी, अबोट वुड रिपोर्ट जो है इसी के रिकमेंडेशन था कि आप पॉलिटेक्निक और व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय आरंभ करा जाए, और इसी के रिकमेंडेशंस के आधार पर ये पॉलिटेक्निक और वोकेशनल टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेजेस ओपन किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। थर्ड का आंसर क्या है आपका, अब मैं बता दूं, अबाउट वुड जो रिपोर्ट है कब लाया गया था, 1937 में, 1937 में इसने रिपोर्ट को अपना सबमिट किया था, जिसके आधार पर रिकमेंडेशन किया था, उसके आधार पर फिर ये पॉलिटेक्निक और वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है, स्टार्ट किया गया था। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगला देख लेते हैं, नई तालीम या मूल शिक्षा या बुनियादी तालीम के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे कौन सा रिपोर्ट है जिसको नई तालीम या मूल शिक्षा या बुनियादी तालीम के रूप में भी जाना जाता है, मतलब जो बुनियादी शिक्षा पे बात किया है ना। उसके बाद इस योजना को डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में शिक्षा का गांधीवादी दर्शन शास्त्र के रूप में एक निश्चित आकार दिया गया। तो ऐसा कौन सा जो है ना योजना है जिसको नई तालीम बुनियादी शिक्षा पे जो मेनली फोकस किया था, देखा ना, जो बेसिक एजुकेशन, नई तालीम या फिर बेसिक एजुकेशन पे जो बात किया था, और साथ ही साथ जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में शिक्षा का गांधीवादी दर्शन शास्त्र के रूप में जिसमें बात कही गई थी। तो ये कौन सा था, ये इसका आंसर क्या है, वुड डिस्पैच नहीं है, और आपका मैकाले रिपोर्ट भी नहीं है, हंटर आयोग भी नहीं है। आंसर क्या है, वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जो कि 1937 में गठित की गई थी, लाया गया था। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, जो वर्धा शिक्षा योजना है ना, वो बुनियादी शिक्षा पे बात कही गई थी, बुनियादी शिक्षा मूल शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, और इसी के आधार पर जाना भी जाता है। ठीक है, अध्यक्षता किसकी थी, जाकिर हुसैन, और किसकी विचारधारा को लेकर के बात कहा गया था, तो गांधी की दर्शन शास्त्र को लेकर के इस प्रकार से स्थापना करने की बात कही गई थी। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, वर्धा शिक्षा योजना में इस चीज़ को इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुनियादी शिक्षा को लेकर के कौन सी योजना में बात कही गई है स्थापना करने की, तो वर्धा शिक्षा योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा की नींव रखी गई। तो भारत में आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा की नींव कब रखी गई, ब्रिटिश शिक्षा की, जैसे मैंने बताया 1835 में किसका गठित हुआ था, तो मैकाले का रिपोर्ट। सबसे पहले ब्रिटिश कालीन अगर शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो सबसे पहला रिपोर्ट मैकाले का रिपोर्ट ही था, है ना। ये कानून मंत्री मैकाले थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, जिनके द्वारा एक स्मरण पत्र दिया गया था, है ना, मैकाले रिपोर्ट जिसको बोला जाता है। इसमें ही अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के बात कही गई थी, और है ना शिक्षा को आधुनिकता को लेकर के बात कही गई थी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा की नींव कब से पर रखी गई थी, तो आंसर क्या है, किस कब से रखी नींव रखी, है ना, किसके द्वारा रखी गई थी, तो मैकाले रिपोर्ट, याद रखेंगे। मैंने बताया 1835 क्या है, मैकाले रिपोर्ट हम लोग ऊपर में देखा है ना, 1835 था यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, सीजी सेट एग्जाम में हो कि यूजीसी नेट एग्जाम में हो, आपको देखने को मिलता है ना, कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो इसे कौन सी कमेटी के द्वारा, कौन सी आयोग की रिकमेंडेशन से, सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था, यूजीसी का गठन किया गया था। तो आंसर क्या है इसका, मुदलियार आयोग नहीं है, सार्जेंट कमीशन भी नहीं, कोठारी आयोग भी नहीं है। आंसर क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, याद रखेंगे, राधाकृष्णन आयोग भी करके क्वेश्चंस में ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो राधाकृष्णन आयोग कब बना था, 1948 और 1949 के आस राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश के आधार पर यूजीसी एक्ट पास किया जाता है 1956 में, है ना। यूजीसी एक्ट के तहत ही आपको 1956 में गठित किया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाता है। इन सब चीज़ों को मैं अपने हायर एजुकेशन वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल में मैंने समझाया, आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, है ना। 10 से 15 वीडियो लेक्चर के करीब आपको देखने को मिलेगा हायर एजुकेशन सिस्टम से संबंधित, आप उसको देख लें, आपको बहुत आसानी से सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या है इसका, ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। ठीक, अगला क्वेश्चन, सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। अब देखिए, द गवर्नमेंट स्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर। तो मैं जैसे अभी मैंने बताया कि 1948 से 1949 में राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया, उनकी सिफारिश के आधार पर यूजीसी एक्ट लाया गया संसद में, यूजीसी एक्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम लाया गया 1956 में, और इसी के तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना किया गया। तो आंसर क्या है, 1956। तो कौन सा एक्ट है, यूजीसी एक्ट 1956, याद रखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत यूजीसी की स्थापना की गई है, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कमेटी कौन सी, किसकी रिकमेंडेशन था, तो राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर 1948 में जो गठित की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, काफी, दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला चलते हैं, निम्नलिखित को मिलाइए। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग। अब फिर से हमें क्या करना है, अलग अलग आयोग
का डेट के साथ हमें उसको मैच करना है, कब कब गठित की गई थी, कब कब बनाया गया था। तो जैसे मैंने बताया राधा कृष्णन आयोग कब बना था, अभी मैंने बताया 1948 और 49 में, तो पहला तो फर्स्ट का सी हो गया है ना। उसके बाद मैं बता दूं माध्यमिक शिक्षा आयोग जो मुदलियार आयोग जो बोलते हैं, ये जस्ट हुआ था राधा कृष्णन आयोग के बाद ये गठित की गई थी, जिसका आंसर क्या होगा बी, 23 सितंबर 1956 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद है कोठारी आयोग, कोठारी आयोग की स्थापना किया गया था 14 जुलाई, है ना, 14 जुलाई 1964 में आपका कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया था, 14 जुलाई 1964 को। लास्ट में राम मूर्ति का 7 मई 1990। इन सब चीज़ों को मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है ना, पूरा डिटेल में मैंने बताया, सबका रिकमेंडेशंस को मैंने पढ़ाया हुआ है कि क्या क्या रिकमेंडेशन था इनका, किस किस आधार पर सिफारिश किए थे और क्या क्या रिजल्ट हुआ था, हर एक चीज़ को मैंने डिस्कशन किया गया है। बट यहाँ पर हमें क्या जानना है, हमें बस ये समझना है कि कब कब इन आयोगों का गठन किया गया था। तो राधा कृष्णन का 1948 मतलब फर्स्ट का सी। अब देखिए यहाँ पर, है ना, सेकंड ऑप्शन देखिए, फर्स्ट का सी माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदलियार आयोग जिसको बोलते हैं, सेकंड का बी, ठीक है, 14 जुलाई, सॉरी सेकंड का बी ना, हाँ 23 सितंबर 1956, थर्ड का ए कोठारी कमीशन का 14 जुलाई 1964 और लास्ट का है आपका डी। तो आंसर क्या है इसका, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। जब भी मैं क्वेश्चंस आपको, है ना, स्क्रीन पे आता है, आप अपने से इसको पॉज कर लीजिए वीडियोस को और एक बार ट्राई कर लेना चाहिए आप लोगों को कि क्वेश्चंस आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, उसके आधार पर फिर आंसर देखा करें। ठीक है, तो शिक्षा पर आयोग के नियम निम्नलिखित समूहों में से किस समूहों को कालानुक्रमिक रूप में उस वर्ष के क्रम में दिया गया है जिसमें गठन किया गया था। मतलब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि गठन के आधार पर हमें क्या करना है, आंसर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जैसे देखिए मैंने बताया था 1948 में, 1949 में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद मैंने अभी मुदलियार आयोग की बात किया गया तो 1952 में मुदलियार कमीशन, है ना, और उसके बाद कोठारी कमीशन कब आया है, तो 1964 में आया है कोठारी कमीशन। तो आंसर क्या होगा, सबसे पहले राधा कृष्णन बना, उसके बाद मुदलियार आयोग बना, फिर उसके बाद कोठारी कमीशन बनता है। तो ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर, राधा कृष्णन कमीशन, मुदलियार कमीशन एंड कोठारी कमीशन। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपको ईयर को पूछा जाए, आपको इस क्रम में जमाने के लिए भी पूछा जा सकता है कि कौन से कमीशन के बाद कौन से कमीशन का गठन किया गया, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, रफली आइडिया रखना जरूरी है आप लोगों को, है ना, कमीशन को लेकर के। जब तक आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन, 14 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। यह पूर्ण रूप से किस आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित था, किस आयोग के रिपोर्ट पर आधारित था। तो देखिए 1968 जो है ना, 24 जुलाई 1968 में क्या लाया गया है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। याद रखना है, पहले चीज तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाई गई, तो 1968। अगर और डीपली पूछा जाएगा तो 24 जुलाई 1968 को प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी, है ना। ये किसकी सिफारिश पे किया गया था, तो ये किया गया था आपका कोठारी कमीशन। मैंने अभी बताया ना, कोठारी कमीशन बना कब था, 1964 में। तो इसके द्वारा 1966 में क्या किया गया, रिकमेंडेशन दिया गया, सिफारिश का रिपोर्ट सबमिट किया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1968 में आपको देखने को मिलता था प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको देखने को मिला गया, घोषित किया गया। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 24 जुलाई 1968 को प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। पहला तो क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई, तो 24 जुलाई 1968 को, और किसके रिपोर्ट के आधार पर की गई थी, तो कोठारी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। कोठारी कमीशन कब बना था, तो 1964, जो मैंने ऊपर बता दिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, कोठारी आयोग जो 1964 से 66 की महत्वपूर्ण सिफारिशों में सम्मिलित है। अब देखिए कोठारी कमीशन के द्वारा कुछ सिफारिशें दी गई थी और उसके आधार पर कुछ डिसीजन भी लिया था। तो इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट कोठारी आयोग से संबंधित सही है और कौन सा गलत है, इसके बारे में हमें फाइंड करना है ना। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करके रखें। कोई भी अगर कमीशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें, उनकी सिफारिशें क्या थी, उनका परिणाम क्या हुआ, इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, है ना। तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि हर एक कमीशंस कब बना और कमीशंस बनने के बाद मेन उनका रिकमेंडेशन क्या क्या था। जो मेन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस होता है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका सिफारिशें होती हैं, वहीं से क्वेश्चन आपको पूछने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। जो कोठारी कमीशन था 1964 में जो बना था ना, इसमें बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है।
राज्य स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला अपनाने की भी सिफारिश की गई थी, ये भी सही है। जो भाषाई आधार पर राज्यों को, जो मैक्सिमम जो दक्षिण के राज्य है ना, तमिलनाडु, केरल, इनको त्रिभाषा फार्मूला अपनाने की भी सिफारिश की गई थी, ताकि हिंदी, इंग्लिश और एक अपना क्षेत्रीय भाषा भी वो कर सकता है ना। तो इसकी भी बात कही गई थी कोठारी कमीशन में। थर्ड है, कोठारी आयोग की अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली को 10+2+3 पैटर्न 1972 में संरेखित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है इसका। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आप ये देख लीजिए कि जो 10+2 सिस्टम चलता था अभी तक, है ना, 10वीं फिर 2 साल करके 12वीं और 3 आपका ग्रेजुएशन, ये सब सिस्टम चलता था। 10+2+3 ये 1972 में ही लागू कर दी गई थी, जो अभी तक चलते आ रहा था। अब जो नई शिक्षा नीति जो अभी लागू कर दी गई है, वो 5+3+2 वाला जो है ना कॉन्सेप्ट है, वो अभी अब नई शिक्षा नीति के तहत 2020 से क्या है, 2020 में क्या आ गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको नई शिक्षा नीति बोलते हैं, उसमें थोड़ा पैटर्न को चेंज किया गया है। उससे पहले क्या था, आपका 10+2+3 वाला पैटर्न चलता था। ये कब से लागू कर दिया गया था, तो 1972। इस चीज को भी याद रखेंगे, 1972 से चलते हुए आ रहा था। और किसके अनुशंसा था, ये भी कोठारी कमीशन। तो आपका जो कोठारी कमीशन है ना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोठारी कमीशन हो गया, आपका राधा कृष्णन कमीशन हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट कमीशन है। इनकी सिफारिशों को भी आप अच्छे से देख लें, रिकमेंडेशंस को भी देख लें, और इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखें, है ना। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है इसका, तीनों स्टेटमेंट सही, मतलब आंसर क्या है, आंसर 1 2 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था। तो आंसर क्या है आपका, तीनों आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूजीसी के प्रमुख कार्यों को दर्शाता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द मेन फंक्शन ऑफ यूजीसी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूजीसी के कार्य, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मेन कौन कौन से कार्य हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो संस्थानों की मान्यता, इज द करेक्ट आंसर है ना। कोई भी यूजीसी में किसी भी कॉलेजेस को मान्यता लेने के लिए है ना एंट्री कराना पड़ता है अपने आप को, तो इसलिए रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो किसी भी संस्थानों की मान्यता को यूजीसी देता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। देखिए, क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए भी यूजीसी के द्वारा अलग अलग नियम बनाए जाते हैं ना। बीच बीच में कॉलेजेस को अलग अलग गाइडलाइंस दिया जाता है कि क्वालिटी को मेंटेन करें, स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। थर्ड को देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, वाइस चांसलर की नियुक्तियां, कुलपति की नियुक्तियां यूजीसी के द्वारा नहीं किया जाता है। कुलपति की नियुक्तियां आपका राज्यपाल, जो इसको बोलते हैं गवर्नर, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति, इंग्लिश में बोलेंगे तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, ये यूजीसी का कार्य नहीं है, ये मेन मुख्य कार्य नहीं है यूजीसी के, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। ठीक है, गिविंग ग्रांट्स टू द इंस्टीट्यूशन, संस्थानों को अनुदान देना, संस्थानों को अनुदान देना भी क्या है, करेक्ट आंसर है। हम जानते हैं ना, संस्थानों को अनुदान भी देता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नाम ही क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो अनुदान देना भी है। लास्ट क्या है आपका, मेकिंग स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार बनाना, ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदार नहीं बनाता है। ये बस क्या करता है, यूजीसी का कार्य है सेंट्रल और स्टेट के बीच लिंक कनेक्ट करना, मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच में कनेक्शन रहे और उनका अनुदान देने का काम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को भी करता है। बट ऐसा नहीं है कि आप इतना यूनिवर्सिटीज़ ओपन करिए, इतना कॉलेज ओपन करिए, ये यूजीसी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बोल सकता, है ना। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपना अधिकार होता है, अपने अधिनियम के तहत वो स्थापना करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का, किसी भी कॉलेजेस का। तो यूजीसी का कार्य ये नहीं है कि शैक्षणिक को लेकर के, है ना, किसी भी कॉलेज का विकास करो, इन सब चीज़ों को लेकर के वो जिम्मेदार नहीं साबित कर सकता। तो आंसर क्या है, संस्थानों को मान्यता देता है वो, उसके बाद गुणवत्ता और मानकों का रख रखाव में भी ध्यान देता है, और एक संस्थानों को अनुदान देता है। ये तीन चीज़ें हैं जो कि कुलपति की नियुक्ति नहीं करता और स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं बना सकता हो। तो आंसर क्या है हमारा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द क्या है, करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन जब आएगा तो आपको बनना चाहिए आपसे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत डिग्री प्रदान करने या देने का अधिकार रखता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर एम्पावर्ड टू कंफर्म और ग्रांट डिग्री अंडर द यूजीसी एक्ट 1956। जैसे मैंने बोला ना, यूजीसी एक्ट के तहत, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के तहत कौन कौन से ऐसा है डिग्री प्रदान करने के लिए अलाउ है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय। तो संस्था के जो संसद
है ना, जो हमारे पार्लियामेंट के एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत जो भी यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगा संसद, वो एलिजिबल हो जाता है डिग्री प्रदान करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय और स्टेट गवर्नमेंट के जो विधानमंडल है, मतलब एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर लिखे ना, विधान परिषद के विधानमंडल के द्वारा अगर कोई एक्ट के तहत, कोई अधिनियम के तहत स्टेट यूनिवर्सिटीज अगर वो स्थापना करती है, वो भी डिग्री देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो बी, भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय संस्थान, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। लास्ट का एक संस्थान जो एक मानद विश्वविद्यालय है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी क्या करता है, डिग्री प्रदान कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत, कोई भी अधिनियम के तहत जो स्थापना करे यूनिवर्सिटी, वो भी डिग्री प्रदान कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के जो एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर करता है तो भी डिग्री प्रदान कर सकता है, और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी कर सकता है। लेकिन ये वाला जो यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज्ड बाय द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसके लिए अलग से विभाग चलता है ना, माइनॉरिटी विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक के लिए डिफरेंट मंत्रालय के तहत ये हैंडल होता है। तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा, बाकी सब आंसर होगा। तो ए बी डी इसका आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए बी डी। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ये प्रीवियस ईयर की यूजीसी में पूछा हुआ, यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने वहीं से लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर वाले विश्वविद्यालय कहलाते हैं। तो यूनिवर्सिटी हैविंग सेंट्रल कैंपस ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशनल आर कॉल्ड। तो सिंपल सी बात है, केंद्रीय परिसर वाले विश्वविद्यालय को हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहा जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हैंडल होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए डीम्ड नहीं है, आवासीय विद्यालय नहीं है, मुक्त ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, केंद्रीय परिसर वाले विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। CSIR का संबंध है, CSIR इज रिलेटेड टू, देखिए फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, है ना, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है इसका करेक्ट आंसर, है ना। CSIR का संबंध किसे, औद्योगिक अनुसंधान से, इंडस्ट्रियल रिसर्च से है। ठीक, तो ये हमारा है इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से हम आने वाले वीडियो लेक्चर में और बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर कराया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों ने सीखा होगा। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा दिया है आपको, जो भी कमीशन से संबंधित था, जो ब्रिटिश कालीन जो भी कमीशन गठित की गई थी, या फिर आपके जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद है ना, जो राधा कृष्णन आयोग हो गया, कोठारी कमीशन हो गया, इन सब चीज़ों को आप सिफारिशों को पढ़े, है ना। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ पर मैंने PDF भी शेयर किया है पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम का, तो वहाँ पर जा करके आपको PDF मिल जाएगा, उसको पढ़ के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चंस के पैटर्न को भी मैंने यहाँ पर लेने का ट्राई किया था कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क कैसे हो सकता है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका पार्ट 3 लेकर के हायर एजुकेशन सिस्टम को वैसे ही करके हम पूरे CG सेट या फिर UGC नेट के जो पेपर फर्स्ट है उसको हम कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।